आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनके पास बेशुमार दौलत होने के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी पूर्वक बिताई। सादा जीवन, उच्च विचार को प्राथमिकता दी। आज बात करने जा रहे हैं ऐसे ही व्यक्ति की जिनका नाम है सुधा नारायण मूर्ति, जिनका कहना है इच्छाएं कम कीजिए तो खुशियां बढ़ जाएगी। खुशी पाने के दो रास्ते होते हैं। अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक कम कर लीजिए जहाँ वे संतृप्त हो सके, या फिर अपनी इच्छाओं को बरकरार रखकर उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़िए। खुशी कोई मापने की चीज़ नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि आप 10% या 20% खुश हैं। इनकी कोई इकाई नहीं है, इनका कोई माप नहीं है। खुशी एक एहसास है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आज वे इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि इंफोसिस के अस्तित्व में आने से पहले सुधा एक ऐसी महिला थी जो नारायण की तुलना में आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम थी, और इंफोसिस की नींव भी उन्हीं के बचत के पैसों से रखी गई थी। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण किया और वे कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनी। इसके बाद उन्होंने बीएससी और एमएससी के छात्रों को कंप्यूटर साइंस बढ़ाया। साथ ही वे एक लोकप्रिय लेखिका भी है। सन 1950 में उत्तरी कर्नाटक में जन्मी सुधा कुलकर्णी को कन्नड़ और मराठी दोनों भाषाएं आती है। इसके अलावा वे कन्नड़ और अंग्रेजी में 20 किताबें लिख चुकी है। उनकी किताबें सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवादित होती है। आज वे एक पार्ट टाइम लेखिका और समाज सेविका है। सुधा जी कहती है, जब मैं संतुष्ट होती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। जब मैं अपने विवेक का उपयोग अपने गाइड के रूप में करते हुए काम करती हूँ तो मैं संतुष्ट रह पाती हूँ। लोग पूछते हैं, आपने और आपके परिवार ने बेशुमार पैसा देखा है, क्या पैसा खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सुधा जी कहती है, मैं इस संदर्भ में थोड़ी धार्मिक हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर आपको पैसा इसलिए देता है कि आप दूसरों की मदद कर सके। उसका सार्थक उपयोग तभी होता है जब उसमें समाज में कमज़ोर वर्गों को मदद की जाए। लोग यह भी पूछते हैं कि आप अमीरों की तरह दिखावा नहीं करती। तो सुधा जी कहती है, मेरे पिता एक प्रोफेसर व डॉक्टर थे। उन्होंने सादगी और नेकी का ही माहौल दिया, संस्कार दिए। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, इसलिए मेरा रहन सहन आज भी वैसा ही है जैसा हमेशा रहा है। मेरा मन हमेशा इसी में रमता है। खुशी का कोई फार्मूला खोजने निकल लेंगे तो एक ही निकलेगा, अपनी इच्छाओं को कम कर लीजिए। खुशी पाने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में अपनी इच्छाओं को उस सीमा तक कम कर लीजिए जहाँ वे संतुष्ट हो सके और आप शीघ्रता से संतुष्टि हो जाए। दूसरा रास्ता है कि अपनी इच्छाओं को बरकरार रखें और उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़े। अपने मामले में मैंने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया है। मैंने यह सोचकर किताबें नहीं लिखी कि ऐसा करने से मुझे प्रसिद्धि मिलेंगी। मैं जो कुछ भी करती हूँ अनुराग के लिए करती हूँ, जैसे कि मेरी समाज सेवा। यह मेरा अभिव्यक्ति का तरीका है। लिखने के अलावा मेरा अन्य कोई शौक नहीं है। मेरे लिए यह अपना तनाव कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही होती। मैं यह कभी नहीं सोचती कि भविष्य में मुझे किस प्रकार देखा जाएगा या मेरी बड़ी तारीफ होगी। बस जो मुझे महसूस होता है वही मैं लिखती हूँ। वास्तविकता जो यह है कि समय की धार में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही मैं हूँ। रोज़मर्रा के जीवन में मुझे समय की नियमितता पसंद है। अगर मुझे कभी देर हो जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कभी पैसा या इस तरह की चीज़ों का तनाव नहीं लेती। जब लोग वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते और वो इसके लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं तो यह बात मुझे बड़ा दुख करती है। अगर काम की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश कर देती है। मसलन बसंत की शुरुआत, पक्षियों की चड़चड़ाहट, फूलों का खिलना, थिएटर में नई फिल्में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे खुशी मिल रही है या आनंद। बस मैं केवल खुशी के एहसास को महसूस करती हूँ। मैं महीने में 20 से 23 दिन सफ़र करती हूँ। वैवाहिक जीवन हमारे लिए एक वरदान है। इसका लिए कोई फार्मूला नहीं है। यह हमारे स्वयं के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है। जितना आप देंगे उतना ही आप पाएंगे। सही कॉम्बिनेशन बेहद ज़रूरी होता है। रही बच्चों की बात, तो उनके साथ आपको खुलना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, तभी वे आपका सम्मान करेंगे। आप हमेशा सही नहीं होते। जब भी आप गलत हो तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
मुझे लगता है जन्म से हर इंसान अच्छा ही होता है, लालच उसे बुरा बना देती है। लालच इंसान को अमर्यादित और एक अलग रूप में अहंकारी बना देता है, क्योंकि जिस पल से आप में लालच जन्म लेती है उसके बाद उसका अंत नहीं होता। हम इस बातों पर विचार करके शक्ति भर वे स्वयं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत भी आपको तभी महसूस हो सकती है जैसे जब तक गरीबों में सबसे पिछड़े लोगों को शिक्षा नहीं मिलती तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा और सेहत सबसे ज़रूरी है। हमारा फाउंडेशन इसी क्षेत्रों में काम कर रहा है, बस इतना काफ़ी है, बाकी क्षेत्र ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसी महान उदारवादी महिलाएं बहुत ही कम होती है। अगर ऐसी हर औरत के विचार हो जाए तो ये विश्व महान बन जाए। जिसके पास पैसा तो बहुत होता है फिर भी घमंड नहीं होता, साथ ही उनके ज़िंदगी में शांति और सुकून भी रहता है। आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप संतुष्ट हो तो आप हर कहीं खुश रहोगे। साथ ही आप जब दूसरों के लिए काम करने जाते हो तो वैसे ही आप खुश हो जाते हो, आपको एक अलग ही आनंद मिलता है। और अब जब आप सादगीपूर्वक जीवन जीते हो, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते, तो आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियां वहीं पे कम हो जाती है। यही सीख मिलती है हमें सुधा जी के जीवन से। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंच पाए जो आपको सोचने की एक नई दिशा दे, जीवन जीने की कला सिखाए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।